Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। पैरालंपिक में 19 मेडल जीतने के बाद आज सभी खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दीपा मलिक जी। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कितना प्राउड फील कर रही हैं ये 19 मेडल आने के बाद। 19 मेडल इंडिया ने जीते जी, कितना प्राउड फील कर रही हैं? अरे इसकी तो देखिए, खिलाड़ी भी रही हूँ और अब एक टीम लीडर के तौर पे भी गई थी। इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी होगी कि देश के लिए दिव्यांग व्यक्तियों ने, दिव्यांग खिलाड़ियों ने मेडल जीता और उसका सम्मान, उसका प्यार पूरे देश ने दिया। आदरणीय मोदी जी जुड़े, उन्होंने हर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाया और उनके जो उनका आशीर्वाद रहा, उनका जुड़ाव रहा, उसका असर पूरे भारत में नज़र आया। दिव्यांगता के प्रति मानसिकता बदली है इन मेडल्स ने और इन खेलों को एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट के उस पर ला के खड़ा किया है। बच्चियाँ आगे आई हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं और जो चौथे स्थान पे भी रहे हैं वो बिल्कुल हल्की सी चूक से छूटे हैं। तो 19 खिलाड़ियों से 19 मेडल मतलब पिछली बार हम 19 गए थे और इस बार 54 गए और 19 मेडल लेकर आए। बहुत बहुत खुशी महसूस कर रही। आपने भी रियो में मेडल जीता था जी। अपने सामने मेडल जीतते हुए देख रहे हो, क्या फील हो रहा है? सही मायने में कहूँ तो क्योंकि मुझे पता है कि उसकी मेहनत क्या होती है। मुझे पता है कि अपने शरीर के जितने भी चैलेंजेस है उससे ऊपर उठना और अपनी मेहनत को सालों साल अपने शरीर को झोंकना, उसमें लगातार तैयारी करना और उसके बाद उस मेडल को अपने हाथ में लेना। आई थिंक वो मेरे लिए तो बहुत भावुक पल था और आधे से ज़्यादा समय मेरे आंखों में तो आंसू ही बरसते जा रहे थे। वो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खुशी के हैं या एक धन्यवाद के आंसू हैं या उस एहसास के आंसू हैं कि अब मेरा भारत बदलेगा और अब दिव्यांग खेलों को सही पहचान और मिलेगी। देवेंद्र झंझरिया ने 3 मेडल जीते जी, कितनी बड़ी बात है? आज के इतिहास में, अगर भारत के खेल इतिहास में देखें तो शायद उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी ही नहीं है जिन्होंने लगातार 2 बार तो गोल्ड मेडल जीता और दोनों बार नए रिकॉर्ड के साथ जीता और इस बार भी, हालांकि 40 वर्ष की आयु है, लगातार तीसरा मेडल उन्होंने पैरालंपिक का जीता। तो पैरालंपिक और ओलंपिक से एक व्यक्ति 3 मेडल जीत कर लगातार लाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। और इस बार भी उन्होंने अपना डिस्टेंस बढ़ा के अपनी लाइफ का बेस्ट दे के वो मेडल लिया है। तो बहुत बहुत नमन उनका कि वो हमारे साथ खिलाड़ी हैं और उन्होंने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और देश का इतना मान बढ़ाया है। अवनी लेखरा ने जो है 2 मेडल जीते, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में करेंगे आप? अवनी लेखरा ने तो जो इतिहास रचा है वो शायद जो एक उन्होंने लेवल सेट किया है और महिला खिलाड़ी होने के नाते एक गोल्ड जीतना और उसके बाद एक और ब्रॉन्ज जीतना, एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जो मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले कई वक्त में वो टूटेगा। और वो इतनी बड़ी रोल मॉडल बन के उभरी हैं इतनी नन्ही सी उम्र में कि बहुत 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 तारीफ़ है उनके कोचेज़ की, उनके माँ बाप की कि बिटिया को इतनी छोटी उम्र में दिव्यांगता का शिकार होना पड़ा, चलती फिरती बच्ची को एक्सीडेंट के कारण। लेकिन कोई नकारात्मकता नहीं, कोई बुरी सोच नहीं। एक खेलों के माध्यम से उस बच्ची को इतना सक्षम उन्होंने भी बनाया और उसकी खुद की विल पावर आज के युवाओं के लिए इतना बड़ा उदाहरण है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और पॉजिटिविटी है और मेहनत करने की लगन है तो आप दुनिया का कोई भी मुकाम जीत सकते हो। सुमित अंटिल ने, अवनी ने और प्रमोद भगत ने जो गोल्ड मेडल जीता, इंडिया का एंथम बजा, उस टाइम पे कैसा फील हुआ था? देखिए, एक भारतीय खिलाड़ी जब भारत के लिए खेलने जाता है तो 135 करोड़ भारतीयों के अपने साथ सपने लेके जाता है
और जैसे ही राष्ट्रगान बजता है आपकी मेहनत से और उस राष्ट्रगान के साथ पूरा देश जुड़ता है, पूरा संसार आपके झंडे को ऊपर जाता हुआ देखता है, इससे बड़ा एक मौका, एक मोमेंट, एक यादगार पल आई थिंक इससे बड़ा तो शायद कुछ नहीं हो सकता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोग मिले, सारे प्लेयर्स मिले, कैसा फील हुआ वहाँ पे, क्या क्या बातें हुई? मतलब बहुत ही सहजता से आदरणीय मोदी जी सब खिलाड़ी से मिले, खूब सारा उन्होंने वक्त दिया। एक प्रधानमंत्री कितने बिजी होते हैं उसके बावजूद उन्होंने इतना सुनहरा समय बच्चों को दिया। एक एक और मज़े की बात ये थी कि एक एक खिलाड़ी के बारे में वो जानते थे और उन्होंने उनको इतना बखूबी फॉलो भी किया कि टोक्यो में क्या चल रहा था, उस पल वो क्या कर रहे थे या उनको क्या और शौक़ है। तो बिल्कुल एक परिवार की तरह, एक घरेलू सदस्य की तरह उन्होंने बात करी और ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई है किसी भी खिलाड़ी के लिए। खुद प्रधानमंत्री जब उनके साथ मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, तो गवर्नेंस का भी एक ध्यान जाता है कि आप प्रधानमंत्री जब स्वयं खिलाड़ी से बात करेंगे तो उसकी सुविधाओं में, उसकी पॉलिसीज़ में, उसकी तैयारी में पूरा देश जुड़ जाता है। मेरा आखिरी सवाल, आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है कि पैरालंपिक के लोग जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ के मेडल जीत रहे हैं, ऐसे क्या और किया जाए कि और ज़्यादा मेडल आए? देखिए, अब ग्रासरूट लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और जब भी हम दिव्यांग खेलों की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना करते हुए भी उसके साथ जुड़ता है, एक्सेसिबिलिटी उसके साथ जुड़ती है। तो टैलेंट बहुत है और ज़्यादा लोगों को मौका देने के लिए हमको डेफिनेटली स्पोर्ट्स साइंसेस जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है वो और जोड़नी पड़ेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको बहुत काम करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति बाहर आकर कैंप अटेंड कर सकें, खेल सकें, अपनी तैयारी कर सकें। और कोचेज़ को भी हमें जोड़ना होगा क्योंकि अभी मुट्ठी भर ही कोचेज़ हैं जो दिव्यांग खेलों से जुड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोचेज़ को डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के बारे में जानना होगा, जुड़ना होगा और स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी जुड़ना होगा क्योंकि अब ये पेड़ बड़ा हो गया है, अब इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ज़्यादा धूप की, ज़्यादा बारिश की। इसका मतलब बहुत सारे हाथ जुड़ने ज़रूरी हैं। मैम, उन लोगों के लिए आपकी कमेटी ने कोई काम किया है जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते? देखिए, जो ये खेल हैं वो हर स्टेट में धीरे धीरे हम स्टेट बॉडीज़ बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ बना रहे हैं और जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि 90% जो खिलाड़ी अभी भी मेडल जीत के आए हैं वो गाँव से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गाँव में काम नहीं करें, लेकिन प्रोग्रेस का अर्थ यही होता है कि निरंतर काम चलता रहे और निरंतर काम का स्तर बढ़ता रहे, जो अभी हमें मेहनत करनी है। सर, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड में जो है इतने सारे मेडल जीते हैं, कितना प्राउड हो रहा है आपको अपने प्लेयर्स को? बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है और आई एम थ्रिल्ड, आई एम आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड that such a historic performance our athletes have made in the Paralympic Games. We have won 9 medals in athletics. बहुत खुश हैं। मरियप्पन ने सिल्वर मेडल जीता है और उसने एक जंप की वजह से गोल्ड मेडल लूज़ किया है और हम समझते हैं कि वो भी इसलिए लूज़ किया कि उस दिन वेदर जो था बहुत रेनी था और वो स्पाइक्स नहीं पहनता, जो कि जिसने गोल्ड जीता है वो स्पाइक्स पहनता है, उसको ज़्यादा ग्रिप मिली बिकॉज जो सरफेस था वो वेट था। तो मैं समझता हूँ फिर भी मरियप्पन ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिल्वर मेडल, और हम बड़े खुश हैं। नेक्स्ट ओलंपिक में आपका क्या टारगेट है, कितने मेडल लेंगे आप? नेक्स्ट ओलंपिक में हमारा टारगेट है एटलीस्ट 25 मेडल लेने का, जिसमें से कि कम से कम 8 या 9 मेडल गोल्ड मेडल, क्योंकि जब तक आपके गोल्ड मेडल ज़्यादा नहीं आएंगे तब तक आप मेडल टैली में आपका नंबर ऊपर नहीं आएगा। ओलंपिक के प्लेयर जब अभी मेडल जीत के आए थे, गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, गवर्नमेंट की तरफ से जो है नई नई फैसिलिटीज़ उनको दी गई थी। ऐसे में जो है पैरालंपिक के प्लेयर्स को भी फैसिलिटीज़ मिली हैं गवर्नमेंट से? बिल्कुल, जो नॉर्मल ओलंपिक के एथलीट्स को मिलती है वो पैरालंपिक को भी मिलती है। अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो उनको पैरालंपिक्स वालों को भी सेम फैसिलिटी मिलती है जो ओलंपिक वालों को मिलती है। तो ये थी दीपा मलिक जी, जिनका कहना है कि 19 मेडल आने के बाद आज ये बहुत प्राउड फील कर रही हैं, बहुत खुश हैं। ये इन्होंने भी रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं गुरशरण जी का कहना है कि आने वाले दिनों में जो है इनका टारगेट है 27 से 28 मेडल जीतने का। आप देखते रहिए मोजो स्टोरी, मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.